तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? कैसे हैं? नवरात्रि का माहौल है। बढ़िया तरीके से नवरात्रि मना रहे होगे आप लोग। अभी तो पूरी तरह से नवरात्रि का माहौल है। चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में खुशियों की लहर छाई हुई है। इस खुशियों की लहर को आप अच्छी तरह से एंजॉय करिए। ईश्वर से प्रार्थना करना कि आपका रिजल्ट, आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा हो। आपका पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगे, आपका पढ़ाई में पूरी पूरी तरह से कंसंट्रेट हो। ठीक है? ओके। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूं, एकदम मस्त हूं, एकदम कूल हूं, एकदम औसम हूं। क्या इस क्लास में ऐसा कोई बच्चा है? ठीक है? क्या इस क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिसने पुरानी क्लासेस को ना अटेंड किया हो? अगर उसने पुरानी क्लासेस को अटेंड किया है तो आई रिक्वेस्ट एंड आई होप कि जाइए पुरानी क्लास को जरूर अटेंड करिए। पिछली क्लास में हमने एक अंकल के लॉ पढ़ाए थे। याद तो होंगे ही? नहीं याद? हाँ, याद तो होंगे ही। नहीं याद भाई साहब? नहीं याद है तुमको लॉ? हम याद दिलाएं क्या? ठीक है? नहीं याद तुमको लॉ? हम याद दिलाएं क्या? नो सर, नो सर, नो सर। नो बैकलॉग की कंडीशन फॉलो करिए बेटा। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी बैकलॉग हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपका कोई भी बैकलॉग हुआ ना तो बच्चे कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग एक भी बैकलॉग बनाते हो ना तो आने वाले चैप्टर को, ठीक है, परेशान कर देता है, आने वाली क्लास को परेशान कर देता है बेटा। ठीक है? ठीक है बच्चों, याद रखना। आवाज नहीं आ रही बेटा? आशीष मेरे बच्चे, आवाज तो आ रही है ना? कुछ गड़बड़ हो रही है? देखो वहां से आवाज यहां से आ रही है। लेट मी चेक। ऑल द सिस्टम्स एंड मशीन्स आर वर्किंग प्रॉपरली। ये थोड़ी सी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे अपन थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल के थोड़ा सा फ्लेक्स कर ही लेते हैं। ठीक है? एक बच्चा कहता है कि आपके हेयर कितने अच्छे हैं। सर के हेयर अच्छे हैं, सर अच्छे नहीं है। मतलब सर की मुंह पे बेच जाती है ना? मैं प्रयागराज का आ रहा हूँ शुभम बेटा। अभी ट्रेन वगैरह की टिकट बुकिंग हुई नहीं है। आज आज या कल मैं ट्रेन वगैरह की टिकट बुक कर दूंगा। ठीक है? अगले हफ्ते में मैं पॉसिबली 1-2 हफ्ते के अंदर प्रयागराज आने वाला हूँ, है ना? आप लोगों में से यदि कोई प्रयागराज का हो तो कृपया कर आइएगा, हम मिलेंगे। ठीक है? प्रयागराज में मैं पूरा एक दिन रुकूंगा। ठीक है? प्रयागराज में पूरा एक दिन रुकूंगा। ठीक है? तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, जो भी प्रयागराज का है उनसे। ठीक है? तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होंगे। और देखिए, एक बात और बताना चाहता हूं, हमारा सफर सिर्फ 10 या 12 क्लासेस का और है। ठीक है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमारा सफर सिर्फ 10 या 12 क्लासेस का और है। 10 या 12 क्लासेस के बाद मतलब क्लासेस तो रहेंगी, आपका रिवीजन होगा, आपकी और भी क्लासेस होंगी, लेकिन ये जो हर हफ्ते हम आपके सामने प्रकट हो जाते थे वो नहीं होंगे। मतलब रिवीजन भी होगा, आपकी क्लासेस भी होंगी, यूट्यूब पर आपसे अक्सर मुलाकात होती रहेगी, अक्सर आप हमसे काफी चीजें सीखोगे, अक्सर हम आपसे काफी चीजें सीखेंगे। लेकिन ये हर हफ्ते मैं अपना गंदा सा चेहरा लेकर आप सभी के सामने आ जाता था, वो आदत थोड़ी, मतलब वो चीज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्लासेस तो होंगी, है ना? टेंशन मत लीजिएगा बेटा, टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। और क्लास 10th में मुलाकात तो होना ही है। ठीक है? हम आपके साथ हैं अच्छी तरह से, और क्लास 10th में तो मुलाकात होना ही है।
होना ही है और होना ही है, ठीक है। तो आई होप एंड आई विश आप सभी कूल मस्त ऑसम होंगे। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर कामरान। मेरे प्यारे बच्चे है ना, क्यों दिक्कत क्या आ रही? देखो कामरान ने एक मैसेज किया। मेरी एक आदत है, बच्चे कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, तो मैं उस कमेंट को नहीं लेता, मैं उस कमेंट को लेता हूं जो नेगेटिव होता है। कामरान कह रहा है कि सर मुझे फिजिक्स समझ नहीं आता है। मेरे बच्चे देखो, थोड़ा सा अपनी गलती को ढूंढो कि कहां हमारी गलती है, कहां हम छूट रहे हैं, कहां हमसे चीजें मिस हो रही हैं। अगर आपने अपनी गलती, अपनी कमी को ढूंढ लिया ना, आपको फिजिक्स क्या दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो समझने में दिक्कत हो। एक बात याद रखिए, जो बच्चे नीट क्लियर करते हैं, जो बच्चे जेई क्लियर करते हैं, जो बच्चे आईएएस बनते हैं, जो बच्चे आईपीएस बनते हैं, वो भी तो इंसान ही हैं। आप लोगों में से कुछ ही तो हैं, ठीक है, आप लोगों में से कुछ ही तो हैं। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा आवश्यक है, थोड़ा सा आवश्यक है, ठीक है। ठीक है बेटा, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है और बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले बेटा? पिछली क्लासेस में हमने थोड़ा बहुत द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक बार आप लोग मुझे रिवाइज करवाओगे, मैं तो भूल गया हूं, मेरी याददाश्त चली गई है। आप लोग मुझे रिवाइज करवाओगे। पिछली क्लास में मैंने द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ाया था। केपलर के यम नहीं नियम पढ़े थे हमने, ठीक है। केपलर के नियम पढ़े थे बच्चे हमने, ठीक है। उसके बाद केपलर के ग्रह गति के नियम पढ़े थे और कुछ प्रश्न करे थे साधारण, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चा प्रणोद के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चा प्रणोद के बारे में, कुछ प्लावकता के बारे में पढ़ेंगे। पानी पर रखी हुई वस्तु डूबती है या नहीं, और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये 4 टॉपिक है आज की क्लास में। थोड़ा सा मन लगाकर पढ़िएगा, अच्छा टॉपिक है आज की क्लास का। 1 घंटे की क्लास ही लेता हूं, आपको पता है मुझे बोला जाता है कि 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हो, लेकिन मैं मेरे बच्चों को कम समय में अधिक पढ़ाने का, ठीक है, ज्यादा प्रयत्न करता हूं, क्योंकि आप भी छोटे बच्चे हो बेटा। कुशाग्र बेटा एक बार पूरा देखना स्टार्टिंग से, ठीक है बेटा। आदित्य हैप्पी बर्थडे। कुशाग्र मेरे बच्चे एक बार स्टार्टिंग से देखना, आपको जरूर 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 समझ आएगा। ये आपका छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आइए ज्वाइन करिए। छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप देखो मेरे बच्चे, यहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, आप सभी इसका आंसर चैट्स में देंगे, ठीक है। कि कोई भी ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये आपको पता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका रास्ता कैसा है? गोलाकार या अर्धवृत्ताकार? बताइए, गोलाकार या अर्धवृत्ताकार? सर आप हमारी फीलिंग को समझते हैं। हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत छोटे बच्चे हो, सच्ची में आप बहुत छोटे बच्चे हो। आपकी फीलिंग को तो समझना ही पड़ेगा ना, वरना आप लोग मुझको किडनैप कर धुलाई कर दो। सर आज मेरी गाड़ी का क्लच टूट गया। पढ़ ले बेटा, वरना तेरा मुंह भी तोड़ दूंगा मैं। हाँ, अरे भाई साहब, गोलाकार नहीं होता, दीर्घवृत्ताकार होता। पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी, मिस कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा देखिए, और भी बातें हैं हमारे पास, ठीक है। अब कहीं मतलब पृथ्वी की सतह पर, है ना, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है मेरे बच्चे, कहां पर? पृथ्वी की सतह पर, ठीक है मेरे बच्चे। किसका मान, जी का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 8.9 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 98 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 89 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। याद रखना पृथ्वी की सतह पर ये कितना होता है। चलिए आप सभी का समय शुरू होता है, आप सभी का समय शुरू होता है। आज बढ़िया एंजॉय करना क्लास को, बहुत इजी सा है, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब अब हम बढ़ गए हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके मतलब गुरुत्वाकर्षण का अधिकतम चीजों को हमने कवर कर लिया है। आज हम बढ़ गए हैं किसकी तरफ? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की तरफ, और गुरुत्वाकर्षण का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा सा कार्य ऊर्जा शक्ति बचता है, तो ध्वनि के 2 लेक्चर बचते हैं। 7 या 8 लेक्चर का नीव बैच की क्लासेस और हैं बच्चों। उसके बाद हम रिवीजन में मिलेंगे। आप लोगों को तो मेरी याद नहीं आएगी, लेकिन मैं इस नीव बैच को बहुत मिस करूंगा जब तक आप लोग उड़ान में नहीं आ जाओगे, ठीक है। आप लोग उड़ान में आओगे ना, तब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। सर पोल नहीं आया अंकिता, कोई दिक्कत नहीं है, पेन चेंज कीजिए, अभी करेंगे बेटा जब पढ़ाएंगे, तो टेंशन ना लो, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम ऐसे दिमाग को खा रहे हैं, आपके दिमाग को वार्म अप करा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा, वेरी गुड, 94% बच्चों ने सही आंसर दिया, 94% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड।
सार्थक, वाहिद, डॉक्टर समर, आकांक्षा, साक्षी, अभिनय, सिया देवी, श्लोक, हंटर, एफएफ एंड अंशुमन मिश्रा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा एंड वेरी गुड बेटा। अच्छा बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग क्या रहा है, बिल्कुल वास्तविकता है कि क्लास 10th का भविष्य ज्यादा क्या क्लास लैग कर रही है? क्लास लैग तो नहीं कर रही यार? क्लास लैग तो नहीं कर रही बेटा? हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास 10th का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो। मतलब मुझे ऐसा देखा कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो, तो क्लास 10th का भविष्य थोड़ा सा सुनहरा होने वाला है, क्योंकि आप सभी क्लास 10th में मिलोगे तो आई होप मजेदार तरीके से मजा आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे टॉपिक, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है प्रणोद। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। ठीक है, इमेजिन करिए मेरे पास ये रही एक सतह। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत कुछ भी परेशानी वाला टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा ये है एक सतह। इस सतह पर यहां से आपने बल लगाया इस दिशा में, यहां से आपने बल लगाया इस दिशा में, यहां से आपने लगाया बल इस दिशा में। जब आप लंबतः बल लगाते हो, लंबतः बल का मतलब क्या होता है? जब आप 90 डिग्री पर बल लगाते हो, कितने डिग्री पर बल लगाते हो? 90 डिग्री पर बल लगाते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी सतह के बल लंबतः लगता है तो उसको कहते हैं प्रणोद। तो वस्तु की सतह के लंबतः लगने वाले बल को क्या कहा जाता है बच्चे? प्रणोद कहा जाता है। फिर से देखना, ठीक है, ये रही एक सतह। इस सतह पर आपने ऐसा बल लगाया, ये प्रणोद नहीं कहलाएगा। ऐसा बल लगाया, ये भी प्रणोद नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आप लंबतः बल लगा देते हो ना, तो यह प्रणोद कहलाता है। ठीक है, यह लंबतः बल लगा देते हो और यह प्रणोद कहलाता है मेरे बच्चे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे। ठीक है बच्चे, लंबतः बल, जैसे मैं अपने हाथ पर ऐसे बल लगाऊं कोई मतलब नहीं है, ऐसे बल लगाऊं, लेकिन सीधा बल लगाऊंगा, लग गई, सीधा बल लगाऊंगा ना, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? प्रणोद। अब देखिए, प्रणोद प्रणोद प्रणोद, ठीक है, प्रणोद का मात्रक क्या होगा? जो बल का मात्रक होगा। आप लोग क्लास में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो बल का मात्रक बता देगा? सभी को पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो प्रणोद का मात्रक भी क्या होता है बच्चा? न्यूटन, न्यूटन और न्यूटन। इस बात का ध्यान रखना, प्रणोद का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन और न्यूटन मेरे बच्चे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो वस्तु की सतह के सब लंबतः मतलब सतह के साथ 90 डिग्री लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। और कुछ खतरनाक बात नहीं, इतना सा याद रखना, जब बल 90 डिग्री पर लगे तो नूतन नहीं, न्यूटन, न्यूटन नहीं है भैया, न्यूटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप इस चित्र को देखिए, ये भैया लंबतः कील को अंदर घुसा रहा है। ठीक है, जैसे आपने मेरे हाथ पर ऐसे कील को रखा, बिल्कुल कितने डिग्री का कोण लगाकर? 90 डिग्री का। ठीक है, और आप इसे अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये होता है प्रणोद। ठीक है बच्चा, ये क्या होता है? यही होता है प्रणोद। यही होता है प्रणोद। जब किसी सतह पर लंबतः बल लगता है तो उसे प्रणोद, प्रणोद और प्रणोद कहा जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है दाब। ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चे? दाब। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूं, मैं आपको थोड़ा सा गहराई में भी बता सकता हूं, डिपेंड करता है आप कैसे समझते हो। मैं डायरेक्टली भी बता रहा हूं बेटा और गहराई में भी बता रहा हूं। देखो, मैं आपको दाब का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं पहले, इससे आसान हो जाएगा। दाब, जब भी आप प्रणोद निकालो ना, क्या निकालो बच्चा? प्रणोद, और जितने क्षेत्रफल पर प्रणोद लग रहा है उससे भाग दे दो। तो दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है, जब जब आप एक किसी यूनिट क्षेत्रफल पर मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल के सापेक्ष प्रणोद लगाते हो तो उसे क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपने प्रणोद निकाला और प्रणोद को दाब से भाग दे दिया, वही सॉरी प्रणोद निकाला, प्रणोद को क्षेत्रफल से भाग दे दिया, उसे ही दाब कहा जाता है। जिंदगी में तुमने दाब का नाम कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, आपने सुना एक वर्ड जिसको कहते हैं प्रेशर। ठीक है, आपने सुना है एक वर्ड जिसको क्या कहते हैं बच्चा? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ठीक है, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है, बराबर
है ना, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अधिक से अधिक स्थिति में याद रखना कि आप फॉर्मूला याद रख लो। आपने फॉर्मूला याद रख लिया, आधे से ज्यादा काम यही हो जाता। अब देखो P इज इक्वल टू एफ बटा ए। एफ मतलब क्या हो गया, प्रणोद, प्रणोद बल होता है इसलिए मैंने एफ लगाया। ए मतलब क्या हो गया, एरिया। तो P इज इक्वल टू एफ बटा ए, यही दाब का सूत्र है मेरे बच्चे। इसे याद रखना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को या फिर अभिलंबता बल को, ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है अभिलंबता बल, तो आप घबरा रहे होगे कि मैं प्रणोद क्यों बोल रहा हूं। बेटा याद करो, अभिलंबता बल को क्या कहा जाता है, प्रणोद। ठीक है, आपको पिछली क्लास याद होगी या अभी कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि जब जब बल 90 डिग्री पर लगता है ना, तो उस बल को क्या कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो बेटा, हमारे पास बहुत सारी चीजें, ठीक है, पढ़ने के लिए। सबसे पहले प्रणोद का मात्रक क्या होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले प्रणोद का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो प्रणोद का मात्रक होता है, ठीक है, देखिएगा प्रणोद का मात्रक, पहले तो माफ करना, दाब का मात्रक, मेरे मुंह से बार बार प्रणोद निकल रहा है। पहले तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा, न्यूटन, और बटे में क्षेत्रफल है तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये हमारे प्रणोद का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यह हमारे प्रणोद का मात्रक हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि प्रणोद इज इक्वल टू, है ना, प्रणोद दाब इज इक्वल टू प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है, 1 मिनट का रेस्ट लूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। मेरा जो जुबान फिसल रही है ना, तो वो जुबान जब फिसल रही है, फिसली जुबान को, हेलो बीटीएस आर्मी, हाँ हाँ बेटा कुशाग्र, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। मेरी जुबान थोड़ी सी फिसल रही है, 1 मिनट आपसे बकवास कर लूंगा तो मेरी जुबान पर लग जाएगा ताला। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम तुमको मैम दिख रहे हैं। अच्छा हुआ बता दिया, अगली क्लास में मांग भर कर आऊंगा, अगली क्लास में झुमका पहन कर आऊंगा, नथनी पहन कर आऊंगा। हेलो हेलो हेलो, मैं हूं आकांक्षा, मेरा नाम है आकांक्षा। सर गाड़ी का कांच टूट गया, एक मुक्का मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बेटा अनुष्का, अगली क्लास में से न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ही होंगे। सर कंफ्यूजन है, का हाल बा गुरुजी, बढ़िया, शर्म ना आवे मैम बोलते हुए। इतनी पिटाई करूंगा मैं, इतनी पिटाई करूंगा तुम लोगों की, इतनी पिटाई करूंगा कि सही हो जाओगे तुम लोग। अभी 2 मिनट के अंदर होश आ जाएगा तुम्हें। हाँ, क्या कह रहा था पंकज, क्या कहता था पंकज, क्या कहता था पंकज, है ना, कुछ भी बोले ना, कह रहा प्रणोद लगा दूंगा मैं तेरे ऊपर। ठीक है, इतना मारूंगा पंकज को बचा भी नहीं पाएगा कोई उसे। मेरा मजाक उड़ा रहा था, बच के रहना, कहना आकाश सर ढूंढ रहा है पिटाई करने के लिए, है ना, पिटाई करने के लिए ढूंढ रहा है, कहना आकाश सर, कहना बच कर रहना, बच कर रहना रे बाबा, बच कर रहना रे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में। यस अमित कहते हैं सर जी आप मेरे को जानते हो। यस मैं आपको जानता हूं, आप सभी को जानता हूं। ठीक है सर, आपका घर कहाँ है, आप सभी के दिल में रहता हूं बेटा। चलिए सर, यू आर सो क्यूट। तुमको मैं क्यूट दिखता हूं, क्यूटी नाम रख दोगे फिर क्यूटी। एक बार भैया पिछली क्लास की बात है, मैं 8th क्लास की क्लास लेता था। ठीक है, तो जब मैं 8th क्लास की क्लास लेता था, तो क्लास लेते में बच्चे मुझे पूकी पूकी बोल रहा है। अब भाई हम हिंदी मीडियम के बच्चे, हमको पूकी का मतलब ही नहीं पता, हमें लगा कोई गाली वाली दे रहा है। मैंने फोन लगाया, मैडम ये बच्चे गाली दे रहे हैं, मतलब आपके जो मैनेजर होते हैं वो आए क्लास में, उन्होंने देखा सर यहाँ तो कोई गाली नहीं दे रहा। मैंने कहा पूकी पूकी की तरह, अरे गला सर पूकी का मतलब पूकी होता है। मैंने कहा वही तो, जब ही तो ब्लॉक कर दो इन सबको। कहला सर पूकी का मतलब होता है क्यूट। तो मैंने कहा भैया वैसे क्यूट का मतलब हमें नहीं पता था, तुमने और पूकी बना दिया। मतलब बड़ा दुख है जिंदगी में यार, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी, इंग्लिश पढ़ाई करना पड़ेगी। हाँ क्या कह रहा था पंकज, पंकज नहीं डंकज, ठीक है। मतलब ये सच में हुआ था, मजाक थी ना। आप देखो बेटा, कुछ बातें हैं जिन बातों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, आप इस सूत्र को देखिएगा। दाब को अगर बढ़ाना है तो मुझको क्या बढ़ाना पड़ेगा, बल को। ठीक है, दाब को अगर बढ़ाना है तो मुझको क्या बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, बल को बढ़ाना पड़ेगा। एक बात ये, दूसरी बात, दाब को अगर बढ़ाना है तो मुझको क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, कम। इस सूत्र को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस सूत्र को अगर मैं ध्यान से देखूं, दाब समानुपाती है बल के। ठीक है,
दाब समानुपाती है बल के और दाब व्यस्त क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। ठीक है, दाब समानुपाती है बल के और दाब व्यस्त क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। इन दोनों बातों को ध्यान रखना क्योंकि पूरा काम यही दोनों बातें करवाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इन दोनों बातों को ध्यान से रखना क्योंकि पूरा काम इन्हीं दोनों के थ्रू होगा, इन्हीं दोनों के जरिए होगा और इनसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए मैं, है ना, कुकिंग है। ठीक है रितिका बेटा, क्या हुआ? चलिए अब मेरे बच्चे आपको एक बात बताता हूं। आप लोगों ने कभी इंजेक्शन लगवाया? कोई है इस क्लास में आप लोगों ने कभी इंजेक्शन लगवाया है? कोई इस क्लास में तो बताइए, आप लोगों में से किसी ने कभी इंजेक्शन लगवाया है या नहीं? है कोई इस क्लास में तो मुझे जवाब दीजिए। आप लोगों में से कभी किसी ने इंजेक्शन लगवाया है? हाँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने इंजेक्शन नहीं लगवाया होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब हम जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हमको टीका लगवाना पड़ता है। टीका वो वाला टीका नहीं, मतलब हमको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता। ठीक है, वैक्सीनेशन जरूर करवाना पड़ता। ठीक है, तो वैक्सीनेशन करवाते हो तो इंजेक्शन लगता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने इंजेक्शन, रोए बहुत होंगे हमको इंजेक्शन नहीं लगवाना है, हमको बहुत दुखेगा, लेकिन फिर भी लगवाया जाए। फिर भी मम्मी पापा कहते हैं चुप बैठ जा, दुखेगा तो दुखने दे, इंजेक्शन लगवा चुपचाप। तो हमको इंजेक्शन लगवाया जाता है, जबरदस्ती लगवाया जाता है, आवश्यक होता है। तो मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या बातें बता रहा हूं। ठीक है, आपने इंजेक्शन लगवाया है। इंजेक्शन कितू पतला सा होता है? ठीक है, इंजेक्शन कितनू सा होता है? बहुत पतला, बहुत पतला, बहुत ज्यादा पतला होता है। ठीक है, इंजेक्शन कैसा होता है? बहुत पतला, बहुत पतला, बहुत। क्या मोटा इंजेक्शन होता है? नहीं। क्या मोटा इंजेक्शन होता है? मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपने अंदर, है ना, एक इंजेक्शन लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए मेरे पास दो सरफेस है, एक सरफेस ये रहा, एक, मतलब मेरे पास दो है। अब देखिए इसको यहां पर और इसको यहां पर दबा रहा हूं। ठीक है, तो बताइए येलो वाला अंदर जाएगा या ब्लैक वाला अंदर जाएगा? है ना, येलो वाला अंदर जाएगा या ब्लैक वाला अंदर जाएगा? तो आपका जवाब बिल्कुल सिंपल सा होने वाला, येलो वाला अंदर जाएगा, क्योंकि येलो वाला क्या है? पतला है। इंजेक्शन को पतला क्यों रखा जाता है? हाँ बताइए, इंजेक्शन को पतला क्यों रखा जाता है भाई साहब? ताकि उसका एरिया कम हो जाए, क्षेत्रफल कम हो जाए और दाब बढ़ जाए। ठीक है, मैं अपने हाथ के अंदर उंगली ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं जा रहा है। मैं अपने हाथ के अंदर उंगली ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ के अंदर इस कैंची को ले जाऊंगा, कैंची को दबाऊंगा, तो शायद ये चला जाएगा। ठीक है, शायद ये चला जाएगा। उंगली नहीं जा रहा है लेकिन ये कैंची चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि कैंची का क्षेत्रफल क्या है? कम है, और क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं बताता हूं, हमारे यहाँ जो जानवर वगैरह होते हैं, अधिकतर लोगों के, हम ग्रामीण लोग हैं, है ना, तो ग्रामीण लोगों के पास, अधिकतर के पास गाय होगी, भैंस होगी। ठीक है, गाय भैंस आदि जरूर होंगे। जब गाय भैंस आदि जरूर हैं तो इनमें से अधिकतर को इंजेक्शन वाला लगता हो। ठीक है, तो उनका इंजेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, अब देखिए भैया, मैं, मेरे पास ये दिख रहा है, ये, इसको देखो, इसको मैंने यहां रखा तो ये अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर खली आकर इसको मारेगा तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर खली आकर इसको मारेगा तो अंदर चलेगा, क्योंकि खली क्या करेगा? बल के मान को बढ़ा देगा बेटा। ठीक है, याद रखना, है ना, खली क्या करेगा? बल के मान को बढ़ा देगा। तो अगर मैं बल को बढ़ाऊंगा तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। तो क्षेत्र, एरिया का, माफ करना, दाब का मान बढ़ जाएगा। अगर एरिया कम करूंगा तो दाब बढ़ जाएगा, और अगर बल बढ़ाऊंगा तो भी दाब बढ़ जाएगा। तो बल दो बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं तरल में दाब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आवश्यक है, और इससे आने वाली अनुष्का चौरसिया कहती है कि प्रूफ करो सर, अंदर इसके अपने दिल के अंदर ये पेन को घुसा के दिखाओ कि दाब है, यानी दर्द हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखना, अगला है तरल में दाब। इसको थोड़ा सा आप अंग्रेजी में बदलोगे ना तो इसका मतलब होगा प्रेशर इन लिक्विड। ठीक है, अंग्रेजी में बदलोगे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? प्रेशर इन लिक्विड। ठीक है, याद रखना। वैभव कहता है सर आपकी क्लास में मेरा मन हो रहा है कि 10 स्टार दे दूं। अभी वैभव तो रुक जा, आप 100% तुझे 10 स्टार देने का मन करेगा,
बस तू 5 बजे तक मेरी क्लास अटेंड कर। तुझको ना मजा आ जाए तो आज बोलना, ठीक है, आज ना मजा आए तब बोलना, अभी तो रुक जा, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू करा, ठीक है। तरल में दाब, ठीक, देखो बेटा, कल्पना करिए ये रहा एक कंटेनर, है ना, कल्पना करिए मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा एक कंटेनर, आपको विजिबल है, आपको दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस कंटेनर में, है ना, मैंने यहां पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। इस कंटेनर में बच्चा इमेजिन करिए मैंने यहां पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। पहले तो मान लो कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ, ठीक है, कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ, लिक्विड। अब देखो बेटा, यह लिक्विड, बेटा कुछ आवश्यक बातें बता रहा हूं, याद रखना, अभी तो मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू, मतलब इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करा और आज हम खत्म भी करेंगे। इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये लिक्विड के अंदर मुझे डुबा दिया, मैं जाऊंगा जरूर अंदर पानी के, है ना, मैं जाऊंगा जरूर अंदर पानी के, लेकिन पहुंच जाऊंगा ऊपर, है ना, मैं जरूर जाऊंगा अंदर पानी के, लेकिन आप भी जानते हो कि आकाश सर कहां पहुंच जाएंगे, तो जवाब है आकाश सर पहुंच जाएंगे ऊपर, ठीक है। कहां पहुंच जाएंगे, देखिए ये लिक्विड क्या होता है ना, लिक्विड इस सतह पर, है ना, क्या लगाता है, दाब लगाता है, ठीक है, दाब लगाता है, क्या लगाता है बच्चे, दाब लगाता है, ये रहा दाब, ये रहा दाब, ठीक है, ये रहा दाब, तो ये लिक्विड है ना, इसके हर एक बिंदु पर क्या लगा रहा है बच्चा, दाब, और वो दाब का मान क्या होगा, हर बिंदु पर एक समान, जैसे P1, जैसे P2, जैसे P3, जैसे P4, P5, P6, P7 एंड सो ऑन, तो हर बिंदु पर दाब का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी आप क्लास 9 के बच्चे हो, आपको इतना ही मानना है कि किसी भी द्रव के भीतर, ठीक है, किसी भी द्रव के भीतर एक ही क्षेत्रफल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब का मान कैसा होता है, एक समान होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मेरे पास ये कंटेनर है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया बच्चा पानी, ठीक है, इस पानी पर मैंने अंदर डुबा दी एक बॉल, ठीक है, इस बॉल का कलर बदल देते हैं, इसको तो ब्लैक कलर में भी कर सकते हैं। इस बॉल पर ये लिक्विड लगा रहा है दाब, यहां से दाब लगाएगा, यहां से दाब लगाएगा, यहां से दाब लगाएगा, यहां से दाब, तो ये दाब लगा रहा है, ये है दाब, प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है, यह दाब प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है मेरे बच्चे, यह दाब प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा बच्चे, एक समान होगा, और इस नियम को पास्कल का नियम भी कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, पास्कल का नियम, ठीक, इसे ऐसे भी याद रखना, ये एक ब्लेस पास्कल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पास्कल का नियम बोला, और पास्कल अंकल के ऊपर, पास्कल अंकल के नाम के ऊपर इसका जो मात्रक है ना, उसका नाम भी पास्कल पड़ा, ठीक है, याद रखना, है ना। तो बच्चे इस बात को याद रखना कि पास्कल का नियम क्या होता है, तो पास्कल का नियम कहता है कि किसी द्रव के भीतर जब एक ही क्षेत्र में सभी बिंदुओं पर दाब का मान एक समान होता है। चलिए अभी तक की बातें क्लियर है या नहीं, बताइए। मैम आप बहुत सुंदर हैं, ही संदीपा, इतनी पिटाई करूंगा मैं। चलिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा कि दाब का मात्रा क्या होता है, ठीक है, जल्दी बताइएगा, चैट्स में सभी आंसर दीजिए। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं, है ना, रिमझिम बेटा ध्यान दो, आपको सब समझ आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है हमारा जो समुद्र है ना, कोई भी इंसान आज तक समुद्र की गहराई में नहीं पहुंच सका, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई भी इंसान आज तक पूरी तरह से समुद्र की गहराई के अंदर नहीं पहुंच सका। क्यों नहीं पहुंच सका, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंसान जैसे जैसे गहराई के अंदर जाता है दाब का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान जैसे जैसे गहराई के अंदर जाता है दाब का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है बेटा। तो मनुष्य आज तक इतना दाब नहीं झेल सका, मनुष्य आज तक इतना दाब झेलने में समर्थ नहीं है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मतलब हमारे भारत की भी कई एजेंसीज हैं, विदेशों की भी कई एजेंसी हैं जो अंतरिक्ष में क्या है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम इंसानों को आज तक ये भी नहीं पता कि समुद्र की गहराई के अंदर क्या है। हम कुछ मीटर ही अंदर जा पाए,
हम 10, 15, 20, 30 किलोमीटर तक भी अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि इतना अधिक दाब हो जाता है, नहीं झेल पाते। ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे पानी की गहराई में क्या, किसी भी लिक्विड की गहराई के अंदर आप जाते जाते हो ना, तो वो दाब इतना खतरनाक हो जाता है कि मनुष्य उसे नहीं झेल पाता, उसका शरीर दब जाएगा, पिचक जाएगा, है ना। और एक बात और बताऊं, हम सतह पर रहते हैं ना, उस सतह पर लगभग 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब अनुमान मानो तो करीबन 10⁵ पास्कल का दाब लगता है। बहुत अधिक दाब झेलता है हमारा शरीर। आपको ये जो हवा दिख रही है ना, दिख नहीं रही होगी, हवा पारदर्शी नहीं, हवा पारदर्शी होती है। ये जो हवा दिख रही है ना, इस हवा के द्वारा हमारे शरीर पर इतना दाब लग रहा है, इतना दाब लग रहा है, इतना दाब लग रहा है कि अगर किसी और ग्रह का व्यक्ति यहां पर आए तो वो नहीं झेल पाएगा, है ना। क्योंकि एक कल्पना करिए कि जो वायुमंडल है वो तो पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लगा रहा है ना, तो ये दाब हमारा शरीर झेल लेता। पता है क्यों झेल लेता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है ना, वो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि बाहर के एटमॉस्फेयर को झेले। आपने देखा होगा, भगवान न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आपने कभी किसी को देखा होगा, किसी को अगर बीपी की परेशानी है, किसी को अगर बीपी की दिक्कत है, तो उसको घबराहट होती है बहुत ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि बाहर का दाब बहुत अधिक है, उस दाब को सहने लायक बनाता है बीपी। अगर बीपी कम हो गया ना, तो वो दाब उसको ज्यादा लगने लगेगा, तो घबराहट होने लगेगी। बीपी कम हो गया ना, तो बाहर का दाब उसको कम लगने लगेगा, तो घबराहट होगी। तो हमारा जो बीपी होता है ना, वो करीबन 70-120 के आसपास एक एवरेज वैल्यू होती है। अप डाउन हो सकती है व्यक्ति टू व्यक्ति के अनुसार। जैसे मेरा बीपी हमेशा लो रहता है, तो वो मेरे लिए एवरेज वैल्यू है। जैसे लोगों का बीपी 70 तक रहता है, मेरा 60 रहता है लोअर, और ये मेरे लिए एवरेज वैल्यू है। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो हमारा शरीर इतना अधिक दाब झेलता है, लेकिन आसपास का जो वायुमंडल है ना, वो वायुमंडल कहता है कि ठीक है, तुम झेल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मेरे अंदर ब्लड प्रेशर है ना। ठीक है, ये बातें सच हैं, ये बातें सच हैं बेटा, ये बातें सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मजेदार सा टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं अपन, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूं। अगले टॉपिक का नाम है उत्प्लावकता। ठीक है, मैं आपको एक बात, थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। भैया देखो, है ना, वाहिद बेटा ब्लॉक होने वाले हो आप थोड़ी देर में। ठीक है, आप देखना, मैं आपसे हैप्पी बर्थडे आदित्य। ठीक है, एक बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं ना, वो सच्चाई है। ठीक है, समुद्र के अंदर जाने का सबसे अच्छा तरीका है, आदित्य ने कहा कि मछली बन जाओ। ठीक है, मछली बन जाओ। अरे बढ़िया, मगरमच्छ बन जाते हैं ना, मांडक बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं। अरे वो मछलियां भी ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती, वो भी कुछ ही गहराई। अच्छा सुनिएगा ध्यान से भैया, हम तो देसी आदमी हैं, मतलब अमीर लोगों के घरों में शावर लगा होता है, अमीर लोगों के घर में भाई साहब इटालियन शावर लगा होता है। लेकिन हम कैसे नहाते थे, हम आपको बताते थे। ठीक है, हमारे यहाँ साधारण सा एक साधारण सा भैया एक बाल्टी होती थी, और उसके अंदर एक मग्गा होता था। ठीक है, आप लोगों का तो पता नहीं, हम लोग भाई, हम तो बहुत देसी आदमी थे। हम नहाने के पहले आधा घंटा तो मस्ती करते थे पानी के साथ। तो हम अक्सर ऐसा करते थे, जो मग्गा होता था ना, जो डब्बा होता था, उस डब्बे को पकड़कर ऐसे डुबाते थे, और डब्बा भुजुक करके ऊपर आता था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हम ऐसा करते थे, डब्बे को ऐसे डुबा देते और डब्बा भुजुक करके ऊपर आता था। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, बताइएगा। ठीक है, डब्बा और बाल्टी से ना, डब्बे को उल्टा डुबाएंगे ना, तो डब्बा भुचुक करके ऊपर आएगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं? ठीक है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, बताइए। हुआ है? ठीक है, हुआ है। एक चीज ये, दूसरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, एक बात तो ये हुई है ना, दूसरी बात और बताते हैं आपको। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। ठीक है, आगे देखना। ठीक है, अब देखिए, मुझे तैरना नहीं आता, मैं अपना बताता हूं, मुझे तैरना नहीं आता। अगर एक दिन मैंने आपको ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, कल्पना करिए, एक दिन मैंने आपको इतना बढ़ा दिया कि आप कहना है आज तो ये गया, आज तो ये आकाश सर गया, आज आकाश सर को कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, आप तो यही सोचोगे आज तो गया आकाश सर, तो आकाश सर को क्या करोगे, तुम सारे के सारे किडनैप करोगे और कहां ले जाओगे, पानी के अंदर। ठीक है, और पानी के अंदर पटक दोगे। तो मैं कैसे जाऊंगा, है पानी की गहराई में जाऊंगा, फिर आऊंगा बाहर, बचाओ, फिर जाऊंगा अंदर, फिर आऊंगा बाहर, बचाओ, फिर जाऊंगा अंदर, फिर आऊंगा बाहर, बचाओ,
बचाओ, फिर जाऊंगा अंदर, फिर आऊंगा बाहर, बचाओ, फिर जाऊंगा अंदर, फिर बाहर ही नहीं आऊंगा। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति पानी की गहराई के मतलब पानी में डूबता है, ऐसा आपने देखा होगा, पहले बाहर आता है, बचाओ चिल्लाता, उसके बाद डूबता है। ऐसा होता है या नहीं? ऐसा होता है या नहीं? भगवान ना करे आपकी आंखों के सामने ऐसा नजारा हो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ऐसा होता है या नहीं। मैं सिर्फ एक है ना बता रहा हूं कि ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, हंस काहे रहे हो? मेरे को तैरना नहीं आता, हंस रहे हो? भाई साहब, हंसने का क्या बात था इसमें? हंस रहे हो, बहुत हंस रहे हो। हाँ, बहुत हंसी आ रहा है तुमको। सर डाउट तो देखते हैं, डाउट भी तुम्हारा। ठीक है, हाँ। अब ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण वो व्यक्ति ऊपर आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण वो डब्बा ऊपर आ रहा है? उसका नाम है उत्प्लावकता। ठीक है, क्या हो रही है भैया? उत्प्लावकता। चलिए देखिए, थोड़ी देर हमारी सुंदर सी बातों को सुनिएगा। मान लीजिए ये रहा एक बर्तन, जिस बर्तन में भरा हुआ है पानी। ठीक है, इस बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी, है ना। ये रहा एक बर्तन, इस बर्तन के अंदर हमने डुबा दिया एक डब्बा। ठीक है, ये रहा एक डब्बा। ठीक है, इस डब्बे को क्या कह रहा है? हमने डुबा दिया। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो इस डब्बे के केंद्र से गुरुत्वाकर्षण के कारण ये डब्बा कहां जाने की कोशिश करेगा? गहराई में। क्यों? क्योंकि इसके पास भार है। भार क्या कहेगा? मैं तो तुम्हें नीचे ले जाऊंगा, है ना। जैसे हम भी पृथ्वी की सतह पर क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि भार के कारण। तो भार क्या कहेगा? भार क्या कहेगा? मैं तो तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक तरल, तरल का मतलब होता है लिक्विड, जिसमें गैसेस भी आती हैं और द्रव भी आता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, तरल का मतलब होता है बच्चा फ्लूइड, याद रखना। फ्लूइड का मतलब जो बह बह सकते हैं, तरल का मतलब जो बह सकते हैं। ठीक है, किस स्थिति में? है ना, गैस में और द्रव्य में। ठीक है, किस स्थिति में बच्चा? गैस में और द्रव्य में। फ्लूइड में गैस तथा द्रव्य दोनों होते हैं। ठीक है, गैस तथा द्रव्य दोनों की स्थिति में अगर किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डुबाया, जैसे आपने इस बाल्टी के अंदर इस डब्बे को डुबाया, तो जो पानी होता है, मैं पानी का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पानी से समझना आसान होता है। जो पानी होता है इसको बाहर भगाता है, निकल, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो इसको निकालने के लिए ये क्या लगाता है? ऊपर की ओर एक बल। ठीक है, ये कलर पता नहीं आपको दिख रहा होगा यानी। ठीक है, ऊपर की ओर एक बल, ऊपर की ओर एक बल। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु को, जैसे मैं डूबा था पानी के अंदर, पहले नीचे गया था, पानी ने कहा निकालो इसे, ये एलियन है, इसको बाहर निकालो, तो पानी ने मुझे ऊपर फेंका। ठीक है, फिर मैं नीचे गया, पानी ने कहा निकालो इसे, एलियन है, बाहर भगाओ उसे। तो किसी भी वस्तु को जब हम पानी के अंदर डुबाते हैं तो पानी इसको ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, कौन से बल से? इस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल। कौन सा बल कहा जाता है? उत्प्लावक बल। ठीक है, कौन सा बल? उत्प्लावक। ठीक है, अगर मैं गलत लिख दूं तो कृपया मजाक मत बनाना मेरा। ठीक है, उत्प्लावक बल। ठीक है, उत्प्लावक बल कहा जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं बच्चा? उत्प्लावकता। ठीक है बेटा, अंग्रेजी में मुझको नाम पता है इसका, बायोइंट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ये चीज हर एक के साथ होती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बलून लेना, बलून जानते हो ना, गुब्बारा लेना, उस गुब्बारे में हवा भरना और उसे पानी के अंदर डुबाने का प्रयत्न करना। ठीक है, एक गुब्बारा लेना, उस गुब्बारे के अंदर हवा भरना और उसे पानी के अंदर डुबाने का प्रयत्न करना। वो गुब्बारा नहीं डूबेगा, वह गुब्बारा नहीं डूबेगा, वह गुब्बारा नहीं डूबेगा। ठीक है, वो बार बार ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसकी उत्प्लावकता बहुत अधिक लगती है उस पर। ठीक है, आप देखना, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं यार, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो डूबते क्यों नहीं है? उसके पीछे जिम्मेदार है उत्प्लावकता। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को आप द्रव्य के अंदर डुबाते हो, द्रव्य उसको बाहर भगाने के लिए ऊपर की एक बल लगाता है जिसको कहा जाता है उत्प्लावकता। बताइए क्लियर है या नहीं? ठीक है, बताइए क्लियर है या नहीं? मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, मुझे बेस्ट एक्टर। हाँ, तुमको मैं एक्टर देख रहा हूं। हाँ बेटा, भूमिका। मैं तुमको एक्टर दिख रहा हूं। एक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात आपको बताता हूं, कोई भी वस्तु तैरती क्यों है
है ना। इसके बाद आर्किमिडीज का नियम है, काम खत्म हो जाएगा आज की क्लास का। ठीक है, चलिए, कोई भी वस्तु पानी की सतह पर तैरती है या नहीं, बेटा हमेशा याद रखना। ठीक है, हमारे पास तीन स्थितियां होती हैं, एक स्थिति ये मान लेते हैं, एक स्थिति ये मान लेते हैं, और एक स्थिति ये मान लेते हैं, तीन स्थितियां होंगी। ठीक है, इन तीन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम आंसर देंगे। ठीक है, एक स्थिति ये होगी कि वस्तु डूब जाएगी, एक स्थिति होगी कि नहीं डूबेगी, एक स्थिति होगी कि पार्शियली डूबेगी। तीनों स्थितियां बता रहा हूं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, मान लो यहां पर ये रही एक वस्तु, ठीक है, ये रही एक वस्तु जो डूब चुकी है, ये रही एक वस्तु जो डूबी नहीं है, ठीक है, और ये रही वस्तु जो आधी डूब गई है आधी नहीं डूबी। बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे बच्चे, मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूं। सबसे पहले भार, जो भी वस्तु पानी के अंदर जाती है उसके पास क्या होता है, भार, और भार क्या करता है, इसको डुबाने वाला है। ठीक है, भार क्या प्रयत्न कर रहा है कि मैं किसी भी वस्तु को क्या करूं, डुबा दूं। ठीक है, किसी भी वस्तु को क्या करूं बच्चे, डुबाने वाला। तो भार किसी भी वस्तु का कहां जाता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, और यह कोशिश करता है कि यह वस्तु डूब जाए। ठीक है, यह कोशिश करता है भार कि वह वस्तु क्या हो जाए बच्चा, डूब जाए, डूब जाए और डूब जाए। ठीक है, तो भार किसी भी वस्तु को डुबाने वाला है मेरे बच्चे। ठीक है, भार किसी भी वस्तु को डुबाने वाला, और उत्प्लावकता कहता है, ठीक है, क्या बोला, उत्प्लावकता कहता है कि मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तो उत्प्लावकता क्या है, बचाने वाला। ठीक है बेटा, उत्प्लावकता क्या है, बचाने वाला। बेटा याद रखना, कुछ बातें हैं मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, भार डुबाना चाहता है और उत्प्लावकता बचाना चाहता है। चलिए देखिएगा। ठीक है, पहली स्थिति, अब यहां पर वस्तु का भार नीचे की तरफ था और उत्प्लावकता ऊपर की तरफ थी। ठीक है, अब देखो भार ज्यादा था इसका और उत्प्लावकता मतलब बायोइंट फोर्स का मान कम था। ठीक है, इसी कारण से ये डूब गई। भाई डुबाने वाला ज्यादा मजबूत था, भार ज्यादा था, उत्प्लावकता कम थी। ठीक है, क्या बोला, इसका भार कम, भार ज्यादा था। ठीक है, भार को विरोध कौन कर रहा है, उत्प्लावकता, तो इसका भार ज्यादा था, उत्प्लावकता कम थी, इसके कारण ये वस्तु क्या हो गई, डूब गई। एक चीज ये। दूसरी, अब भाई साहब इसका भार कहां लग रहा है, नीचे की ओर, और उत्प्लावकता कहां लग रही है, ऊपर की ओर। तो उत्प्लावकता बचाने वाला है और भार डुबाने वाला है। अब बचाने वाला ज्यादा मजबूत है तो ये डूबने नहीं दे रहा। तो बायोएंट फोर्स, उत्प्लावक बल ज्यादा है और भार क्या है, कम है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब भार भी बराबर होता है और उत्प्लावकता भी बराबर होता है। ठीक है, जब भार भी बराबर होता है और उत्प्लावकता भी बराबर होता है तो यह वस्तु आंशिक रूप से डूबती है। उदाहरण के लिए आप पानी में बर्फ रखिएगा, ठीक है, तो बर्फ का ऊपरी सतह तैरता है, बाकी आधा डूब जाता है। ठीक है, तो देखिए जब हमारे लिए है ना, डुबाने वाला मतलब भार ज्यादा होगा और बचाने वाला मतलब उत्प्लावक का मान कम होगा, तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इस वस्तु को देखिएगा, यहां पर बायोइंट फोर्स की वैल्यू मतलब क्या, बायोइंट फोर्स मतलब उत्प्लावकता का मान ज्यादा है और भार का मान कम है, तो ये पानी उसे, ये लिक्विड वस्तु को डूबने ही नहीं दे रहा। तीसरा देखिएगा, जब भार और उत्प्लावकता दोनों बराबर हो जाता है तो वस्तु आंशिक रूप से डूब जाती है। ठीक है, यही है तैरने का नियम। यही क्या होता है बच्चे, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े पनडुब्बियां, ये सभी इसी नियम के आधार पर बनाए जाते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी मशीनरी इसी नियम के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक की बातें क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है, यहां तक की बातें। बेटा एक बार याद रखना, इसे अगली बार, अभी अभी थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म होगी ना, एक बार जरूर रिवाइज करना। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आर्किमिडीज का नियम। थोड़ी देर के लिए मैं जो बातें सुना रहा हूं कृपया कर ध्यान से समझना। ठीक है, एक अंकल थे जिनका नाम था आर्किमिडीज, है ना, तुम लोग उनको जानते हो, बायोलॉजी वाले सर को, योगेश सर को जानते होगे। ठीक है ना, आपको बायोलॉजी पढ़ाते ना योगेश सर। आपको सिर्फ इतना करना है कि योगेश सर की दाढ़ी लगा देना बड़ी सी। ठीक है, योगेश सर की दाढ़ी लगा देना बड़ी सी, और उनके बाल तो वैसे ही 4 हैं, वो पूरे आर्किमिडीज लगेंगे। ठीक है, तो आप कृपया अगर ऐसा करिएगा, उनको सफेद दाढ़ी लगा देना, तो बाल तो ऑलरेडी उनके 4 हैं ही, तो पूरे आर्किमिडीज ही लगेंगे। आर्किमिडीज के बाल भी कितने थे, 4 थे। जैसे क्या होता है ना, राजा वगैरह होते हैं, राजा वगैरह के मंत्री होते हैं ना, तो आर्किमिडीज भी एक राजा थे, मुझे उन राजा का नाम नहीं पता, उन राजा जी के मंत्री थे। ठीक है, तो राजा जी के मंत्री थे, मतलब उन्होंने आर्किमिडीज अंकल को सिर्फ इसलिए रखा था कि आर्किमिडीज अंकल तुम एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ जाकर खोज करो। ठीक है,
तुम एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ जाकर खोज करो, विज्ञान से संबंधित खोज करने के लिए मैंने तुम्हें रखा हुआ है। हाँ, किसने? आर्किमिडीज अंकल ने। आर्किमिडीज अंकल को किस लिए रखा गया? विज्ञान से संबंधित खोज करने के लिए रखा गया कि तुम्हारा काम सिर्फ यही है, बढ़िया मजे करो और सिर्फ साइंस से संबंधित खोज करो। ठीक है, अब एक दिन की बात है, बहुत दिन तक आर्किमिडीज भैया ने मजे करे, बढ़िया सब्जी पूरी खाई, बढ़िया छोले पूरी खाई, बढ़िया डांस करा, बढ़िया मजे करते रहते थे। मतलब ये सच नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मनोरंजन के उद्देश्य से बता रहा हूं। बढ़िया आर्किमिडीज चाचा खूब मजे करते थे। क्या करते थे? खूब मजे करते थे। क्यों करते थे मजे? क्या दिक्कत है? राजा जी ने पाला था हुआ, कभी पैसों की जरूरत हुई, अरे राजा जी लाइए 200 करोड़ रुपए दे दीजिए। राजा जी कह रहे इधर आ पैसे वाले व्यक्ति दे दे। ठीक है, आर्किमिडीज लाइए 500 करोड़ दे दीजिए, ले ये 2 किलो सोना ले जा, ये ले मजे कर। राजा जी यही करते थे। मतलब राजा जी क्या काम करते थे? अब एक दिन की बात है, बहुत दिन हो गए थे, तो भैया आर्किमिडीज चाचा गायब थे। तो राजा जी ने बोला, ओ इधर आइए मेरी सभा में, आर्किमिडीज कहाँ हैं? आर्किमिडीज बहुत दिन से गायब हैं, कहाँ छुपे हुए हैं आर्किमिडीज? बुलाकर लाइए, है ना। आप भाई साहब, है ना, आर्किमिडीज भैया बढ़िया मजे से खा रहे थे, सुबह उठे होंगे, बढ़िया उन्होंने कहा चलो उपमा खा ही लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ लिट्टी चोखा खा ही लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ दाल बाटी खा ही लेता हूँ। जो बढ़िया सुबह सुबह दाल बाटी खा रहे होंगे, अचानक से उनका जो वो होता है ना संदेश वाहक, आर्किमिडीज जी राजा जी ने आपको बुलाया। आर्किमिडीज दाल बाटी खा रहे थे। अब क्या होगा? राजा जी ने बुला लिया, अब तो मुझको जाना पड़ेगा। आर्किमिडीज जी कहते हैं यार अभी तो मैं ऐसे ही मेकअप करके आता हूँ। ठीक है, तो गए वो भाई साहब संदेश वाहक को वापस भेज दिया कि मैं आ रहा हूँ मेकअप करके। ठीक है, अब आर्किमिडीज ने कहा अरे यार राजा को क्या काम, मुझे फालतू बुलाता रहता। आर्किमिडीज ने करा क्या? भागते भागते गए, भागते भागते गए, भागते भागते गए, है ना, भागते भागते गए। इतने में उनका संदेश वाहक फिर आया, आर्किमिडीज जी राजा जी ने आपको जल्दी बुलाया है। ठीक है, अरे यार आर्किमिडीज जी ने कहा कि जल्दी जाना पड़ेगा। अब आर्किमिडीज जी भागते भागते गए, भागते भागते गए और छपाक से छलांग लगाई बाथ टब के अंदर। ठीक है, किसके अंदर छलांग लगाई? बाथ टब के अंदर। अब इतने में, है ना, इतने में ये जो संदेश वाहक था फिर आया और फिर बोलता, आर्किमिडीज जी राजा जी ने आपको जल्दी बुलाया है, उन्हें पता लगाना है कि आपने इतने दिन में क्या खोज करी। आर्किमिडीज भैया के सर पे वैसे ही 2 बाल थे योगेश्वर की तरह, वो अपना सर खुजाने लगे, यार अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। इतने दिन तक मैंने मौज काटी है, मतलब ये सिर्फ फनी कहानी है, सच्चाई नहीं है। इतने दिन तक मैंने मौज काटी है, अब मैं क्या करूं भाई, है ना। अब आर्किमिडीज भैया का दिमाग चला, वो भागते भागते गए थे और बाथ टब के अंदर छलांग लगाई। अब वो बाथ टब के ऊपर से उठे और भागते भागते राजा जी के पास गए। ठीक है, क्या ये मत कहना कि सर वो टॉवेल डाले थे ऐसे ही चले गए थे, वो मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं जानता। वो बाथ टब से उठे थे और सीधे चले गए थे। अब ये टॉवेल की कहानी मेरे को नहीं पता, उन्होंने टॉवेल पहना था या ऐसे ही चले गए थे। तो भागते भागते राजा जी के पास गए, राजा जी के सामने ऐसे खड़े हुए। राजा जी बोलते, आर्किमिडीज कहाँ थे तुम इतने दिनों से? आर्किमिडीज बोलते, राजा जी हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खोज कर रहे थे। हाँ, आर्किमिडीज जी क्या खोज कर रहे थे? राजा जी आप ये जो मुकुट पहने हो ना वो नकली है। फिर राजा जी कहते हैं, आर्किमिडीज अगर आज तुमने ये बात सच साबित नहीं करी तो हम तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। आर्किमिडीज भैया के सर पर वैसे बाल। राजा जी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपको सही सिद्ध करके दिखाएंगे। तो यहां से शुरुआत हुई आर्किमिडीज के नियम की। ठीक है, यहां से शुरुआत हुई आर्किमिडीज के सिद्धांत की। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है किसकी? आर्किमिडीज के सिद्धांत। यह बताइए कहानी समझ आई? ठीक है, हंस काहे रहे हो? मैंने हंसी वाली थोड़ी बात बताई थी, हंसने की क्या बात? हंसने की क्या बात है इसमें? अरे हंस काहे रहे हो? हंस काहे रहे हो? हंस रहे हो तुम तो, हंस रहे यार, हंसी नहीं रहे, हंसने की क्या बात है? हाँ तो मैं आपको बताता हूं,
वो बाट टब के अंदर निकले। अब भाई साहब बाट टब के अंदर से निकलने के बाद राजा जी को थोड़ा दिखना तो चाहिए कि थोड़ी सी खोजबीन कर रहे थे, तो चिल्लाते हुए जाते राजा जी, यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है चमत्कार, है ना, ये उधर की लैंग्वेज में यूरेका, यूरेका 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 मतलब चमत्कार चमत्कार चमत्कार। राजा जी के सामने जाते हैं, राजा जी, राजा जी आप ये जो मुकुट पहने हो ना वो नकली है। राजा जी कहते हैं, अगर बेटा आर्किमिडीज तूने ये सिद्ध नहीं किया तो हम तेरी गर्दन को कलम कर देंगे। अब देखिए यहां से शुरुआत होती है आर्किमिडीज के नियम की। अब देखिएगा नियम को सुनिएगा, और हंस काहे रहे हो, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। अब देखो भाई, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। हमको तैरना नहीं आता, लेकिन हाँ कभी हम पूल वूल में नदी वदी में नहाए हैं। ये मत कहना कि सर क्या नाले में भी नहाए हो, कृपया कर ऐसे शब्दों का उपयोग ना करना, पिटाई लगा दूंगा मैं, ठीक है। कभी कभी हम नदी वगैरह में नहाए हैं, कभी कभी हम तालाब वगैरह के अंदर भी नहाया है हमने। तो देखिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जब किसी भी ठोस को, है ना, किसी तरल के अंदर डुबाया जाता है, चाहे आप उसे पूरा डुबा दो या थोड़ा सा डुबा दो, जब किसी ठोस को किसी तरल के अंदर डुबाया जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके भार में कमी आ गई है, ठीक है। आप लोग कभी भी एहसास करके देखना, कभी आप लोग भाई, है ना, मैं आपको बताता हूं, कुछ दिनों पहले मैं गया हुआ था एक जगह पर, मतलब एक घूमने वाली जगह पर गया था। छोटे छोटे बच्चे होंगे 7-8 साल के, भागते भागते आए कुएं के अंदर कूद गए। अरे मैं भागते हुए अरे बचाओ, वो बच्चा कूद गया कुएं में। भाई हमारे सामने कोई बच्चा, आसपास के गांव वाले के थे, इधर आ, ओवर एक्टिंग मत कर, वो बच्चे हैं तैरने गए। अब मैंने कहा कुएं के अंदर कोई तैरने जाता है, सच में वो बच्चे कुएं के अंदर तैरने गए, भागते भागते आए कुएं के अंदर कूद गए। भाई आप लोग कृपया कर मत करिएगा ऐसा, है ना, अगर मैंने सिर्फ देखा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो भैया जब भी कोई व्यक्ति पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर जाता है तो उसको बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। हल्का मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरा वजन कम हो गया, ठीक है, मेरा क्या हो गया, वजन कम हो गया। सच में ऐसा होता है। तो यदि किसी भी वस्तु को आप पानी के अंदर डुबाते हो, ठीक है, आप चाहे उसे पूरा डुबा दो या उसको थोड़ा सा डुबा दो, पूरा मतलब पूर्णता, आंशिक मतलब आधा डुबाया आधा नहीं डुबाया, बीच की स्थिति है, तो उसके भार में कमी हो जाती है, ठीक है, उसके भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब बात यह उसके भार में कितनी कमी होती है, ठीक है, बात यह है उसके भार में कितनी कमी होती है। जो उसके भार में कमी होती है वो उसका भार सच में कम नहीं होता, उसको हल्का हल्का लगता है। आप लोग भी कभी किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी स्विमिंग पूल में तैरेंगे ना, तो आपको ऐसा लगता है आपका वजन कम होगा, लेकिन वो होता नहीं है, सिर्फ आपको लगता है। तो ये आपको आभासी कमी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, आभासी कमी। अब आप पानी के अंदर डूबे हो, ठीक है, तो आपने इमेजिन करना, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं बेटा, ठीक है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके बाजू में आपने एक और कंटेनर रखा, बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, इसके बाजू में आपने एक और कंटेनर रखा, और बेटा ये कंटेनर जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, मतलब यहां तक पानी से भरा हुआ है। आपने यहां से एक पाइप लगा दिया जो पानी कहां पहुंचाएगा, यहां पर, ठीक है, जो पानी यहां पर, बेटा शब्दों को सुनना, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर किसी वस्तु को डुबा दिया, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, किसी वस्तु को डुबा दिया। अब इस वस्तु को जैसे ही मैंने डुबाया ना, तो इस वस्तु को ऐसा लगेगा कि इसके बाहर में, मतलब ये वस्तु कुछ ना कुछ पानी हटाएगी, तो ये पानी कहां जाएगा बेटा, यहां पर। ये वस्तु कुछ ना कुछ पानी विस्थापित करेगी, ये पानी कहां जाएगा, यहां पर। अब सुनना, नियम मैं बताता हूं, जब किसी वस्तु को द्रव्य के अंदर डुबाया जाता है, तरल के अंदर डुबाया जाता है, चाहे पूरा डुबा दो या आंशिक डुबा दो, तो उसको ऐसा लगता है इसके भार में कमी हो गया। अब कितनी भार में कमी, भार में कमी आभासी होती है, ठीक है, कितनी भार में कमी हुई है, जितना उसने तरल हटाया है, ठीक है। तो इसके आभासी भार में कमी जो विस्थापित तरल है ना, उस तरल के भार के बराबर होती है। विस्थापित तरल है ना, विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, और इसे ही कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताइए बताइए बताइए, क्लियर है यानी। अमन बेटा क्या डाउट है, ठीक है, बताइए, ठीक है। आर्किमिडीज का नियम किसी को समझ तो नहीं आया, क्या आपको आर्किमिडीज का नियम क्लियर है? क्लियर है, अच्छी तरह से क्लियर है, पक्का? ये कहानी मत सुनाना किसी को,
ये तो सिर्फ आपको मस्ती के लिए सुनाई, ठीक है। और कहानी अगर सुनाना भी हो तो अपनी तरफ से टॉवल वाली कहानी मत बोल जोड़ देना कि अंकल तो बिना टॉवल के भागे थे। हाँ ठीक है। तो बेटा देखो, कभी भी किसी भी वस्तु को, आप किसी भी वस्तु को डुबा दोगे, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा उसके भार में कमी हुई। अंकिता बेटा सुनो ध्यान से, किसी भी वस्तु को आप तरल के अंदर डुबा दोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि उसके भार में कमी हुई है। उसके भार में कमी जो होती है ना, विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। उसके भार में जो कमी होती है ना, उस विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। यह बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, यह बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पोल करते हैं, चलिए पोल करते हैं। पोल कहता है कि दाब का मात्रक क्या होता है, ठीक है, दाब का मात्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्या दाब का मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दाब का मात्रक डाइन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दाब का मात्रक पास्कल होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दाब का मात्रक न्यूटन होता है। समय लेना, सोचना, आराम से बताइए दाब का मात्रक क्या होगा, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होगा? जूल, डाइन, है ना। वंशिका बेटा क्या दिक्कत है? वंशिका मौर्य। अच्छा एक बात और बेटा, आप लोग डाउट डालते हो ना तो भाई लिखते नहीं हो, पूरा लिख देते हो, सर समझ नहीं आया। भाई साहब हम भी मनुष्य हैं, हमें भी डाउट तभी समझाने में आसानी होगी जब आप हमें अच्छी तरह से बताओगे। तो दाब का मात्रक जूल, डाइन, पास्कल या न्यूटन क्या होने वाला है? दाब का मात्रक जूल, डाइन, पास्कल या न्यूटन क्या होने वाला है? दाब का मात्रक जूल, डाइन, पास्कल या न्यूटन क्या होने वाला है? हाँ, तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। पोल में आंसर दीजिएगा बेटा, कहां आंसर देंगे? पोल में आंसर दीजिएगा बेटा, कहां आंसर? पोल में, ठीक है। तेरे लिए हित सिग्नल तोड़ ताड़ के, तो दाब का मात्रक कुछ और नहीं, ठीक है, दाब का मात्रक कुछ और नहीं, ए बी सी डी, इन चारों में से कोई ना कोई एक है। आई होप आप सभी को बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया क्लास को, आर्किमिडीज अंकल की कहानी को मैंने थोड़ा सा एंटरटेनिंग करके प्रस्तुत किया, ठीक है। तो दाब का मात्रक कुछ और नहीं, दाब का मात्रक है पास्कल, पास्कल एंड पास्कल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, और लगभग 73% बच्चों ने सही आंसर दिया। न्यूटन तो दाब का मात्रक नहीं, न्यूटन प्रणोद का मात्रक है। और वाहिद, अनुष्का, काशिफ, सुनीता, रागिनी, रामशकल, अंशिका, भावेश, आरब एंड अभय, ठीक है। आज की क्लास के टॉपर रहे वाहिद, अनुष्का, हंटर, डॉक्टर समर, रागिनी, अभिनव, रामशकल, एक्सएन एंड सुनील कुमार एंड अमन कुमार। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा एंड वेरी गुड बेटा। आई होप एंड आई विश आप सभी को बहुत मजा आया होगा, ठीक है। आई होप एंड आई विश आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। मैं डाउट्स देख लेता हूं। सर आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सर जी, नमस्ते सर जी आपके। मनोज एकदम ठीक है सर, आप 2026 में न्यूटन बन जाओगे। सर अलग सर तो कहते हैं कि वो बड़े इंसान नहीं है, असली बच्चों से मिलते हैं, हम क्या बच्चे नहीं हैं? अरे नहीं बेटा अंश, ऐसा नहीं है। सर पिक दिखाइए सर, क्या आप महाकुंभ नहाने गए थे? उसके बाद गया था बेटा। यस सर क्लियर है। सर माय नेम इज हरिओम मिश्रा। सर आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? क्लियर है, फनी हो आप, समझ में भी आ जाता। एक बार प्लीज क्या बताना है बेटा? सर क्या ये एनसीईआरटी का? हाँ बेटा, सर मैंने 8th क्लास में भी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था। सर जब हम जिंदा होते हैं तो पानी में डूबते हैं, लेकिन जब हम मैं आपको बताता हूँ इस दौरान क्या होता है, हमारा शरीर फूल जाता है, शरीर से बहुत सारी गैसेज निकल जाती हैं और हमारे शरीर का घनत्व कम हो जाता है। और जब घनत्व कम हो जाता है, मतलब इस स्थिति में हमारा शरीर, मतलब भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति हो, हमारा शरीर ऊपर आ जाता है। हिमांशु बेटा फिर तुमने वही करा, समझ नहीं आया लिख दिया। क्या समझ नहीं आया ये भी लिखा करो बेटा, ठीक है। हमें मतलब हम, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मेरे को दिक्कत हो जाती है। प्रणव सोनी, आज हम स्कूल में मेरे फिजिक्स वाला की टीम थी और उन्होंने एग्जाम भी लिया। वेरी गुड बेटा सारा, ठीक है। सर पीडब्ल्यू सेट के क्वेश्चन, सर सॉलिड पानी में डालने पर किसके बराबर जाता? सॉलिड मतलब नहीं समझा, ठीक है। ठीक है प्रणव, कर देंगे फॉलो। चलो, ऐसे कोई डाउट्स देख नहीं रहे हैं, स्पेसिफिक डाउट्स कुछ देख नहीं रहे हैं, तो भाइयों और बहनों, है ना, भाइयों और बहनों, आज की क्लास में इतना ही था, है ना, आज की क्लास में इतना ही था। हम मिलेंगे अगले हफ्ते अगली क्लास में,
तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, है ना। एक बात और, अगली क्लास में आने से पहले निवेदन है कि कृपया कर एक बार रिवाइज करिएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय नीव करेंजर्स, बाय बाय।